है तो वो सबसे बड़ा चोर, लेकिन पोजीशन है उसकी सरकारी पद पर, समाज में उसका बहुत ही रसूख है, रुतबा है, इज्जत है, लेकिन कानून से खेलता है खिलौना समझकर। बिजनेस है उसका चोरी का, लेकिन करता है वो फ्लाइट में सफर। रहता तो है 10 करोड़ के बंगले में, विला में, लेकिन आज है सरकारी मेहमान और है जेल के अंदर। साथियों, आज हम एक ऐसे चोर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुन के आप भी दहल जाएंगे, क्योंकि ये चोर कोई मामूली चोर नहीं है। मान सकते हैं कि इस चोर से तो नहीं, लेकिन दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी चोर से आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा, लेकिन ये चोर सबसे अलग है, क्योंकि इस चोर को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई थी। पूरे 27 साल के बाद, जी हां, पूरे 27 साल के बाद ये चोर पकड़ में आया है, लेकिन तब तक ना जाने कितने लोगों की जानें चली जा चुकी हैं, कितने ही करोड़ों अरबों की ये चोरी कर चुका है। लेकिन साथियों, आज इस चोर का पकड़ा जाना हिंदुस्तान के इतिहास में पुलिस के नाम का एक सबसे बड़ा कारनामा है। यह चोर कैसे पकड़ा गया, पुलिस ने कैसे फेंका वो गिरफ्त वाला जाल, और कैसे आज इस चोर के पकड़े जाने पर वो सभी लोग खुशियां मना रहे हैं जिनको इसने लूटा था, वो सब बताएंगे आज की कहानी में। देखते रहिएगा पूरा वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज का ये सफर शुरू करने से पहले फिर से आपसे वही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वो एक काम नहीं किया है, वो नेक काम नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये शो आपके सामने देश दुनिया में हो रही वो सच्ची घटनाएं लेकर आता है जिनसे आप कुछ सीखते हैं। और आज की ये घटना भी आपको कुछ सिखा के जाएगी, बता के जाएगी कि आपके आसपास रहने वाले वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिनसे आपको बचना चाहिए। तो आज ये घटना संबंध रखती है दिल्ली के खानपुर एरिया में रहने वाले एक इंसान की, जिसका नाम है अनिल चौहान। आज ये इंसान कुछ 52 साल का है, लेकिन आज ये इंसान पुलिस की गिरफ्त में आया है, क्योंकि ये इंसान बताया जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर है। जी हां साथियों, सबसे बड़ा चोर। और इस इंसान ने पुलिस की नाक में इतना दम कर रखा था, ना सिर्फ दिल्ली की पुलिस, बल्कि आपकी नेपाल की पुलिस, बल्कि उत्तर आसाम की पुलिस, बल्कि पूरे देश की पुलिस को इतना इसने परेशान करके रखा था कि सबने कई बार कई टीमें बनाई। लेकिन 27 साल, पूरे 27 साल से ये बंदा पुलिस की पकड़ में एक बार आया तो था, लेकिन फिर आसानी से छूट भी गया। और अब आया है पुलिस की पकड़ में ये बंदा पूरे 27 साल के बाद। लेकिन इसने जो चोरियां की हैं उसे सुनेंगे आप तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। साथियों, ये बंदा कारें चुराता था। जी हां, कारें चुराता था, और इसने 1 या 200 नहीं, 1 या 2000 नहीं, बल्कि 5000 कारें चुराई हैं साथियों। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, पूरी 5000 कारें इस इंसान ने चुराई हैं। और चुराई कैसे हैं पूरे 27 साल में? होता कुछ यूं है कि 1990-1995 का वो दौर था जब ये बहुत ही गरीब हुआ करता था और खानपुर इलाके के एक छोटे से कमरे में रहा करता था। किसी दोस्त के ऑटो रिक्शा को ये चलाता था और कुछ ही पैसे, बहुत ही कम पैसे कमाया करता था। लेकिन एक दिन ऑटो चलाते चलाते ये बुरी संगत में पड़ जाता है, और बुरी संगत में पड़ने के बाद इसको लत लग जाती है कारें चुराने की। उस जमाने में मारुति 800 कारों का चलन था, और ये बंदा जिसका नाम अनिल चौहान है, ये मारुति 800 चुराने के लिए बड़ा ही कुख्यात था। और उस जमाने में इसने हजारों कारें चुरा ली। धीरे धीरे कारों के नए नए ब्रांड आते गए, नई बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें आती गई, और जैसे जैसे कारें महंगी होती गई, इस बंदे की बिजनेस, इस बंदे की प्रॉपर्टी भी बढ़ती गई। आज के दौर की बात की जाए तो साथियों, इस बंदे के जो घर की कीमत लगाई जाती है 10 करोड़ रुपए है। और वो कोई घर नहीं है, कोई बंगला नहीं है, वो एक विला है, विला। उस विला में बंदा रहता था। हालांकि अब तो पुलिस की गिरफ्त में है, और उस बंगले को भी, उस विला को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साथियों, अगर आगे बात की जाए पुलिस के दावे की, तो पुलिस कहती है कि इसने आज के दौर में वो कारों को चोरी का धंधा कुछ थोड़ा कम कर दिया है। अब ये बंदा सरकारी पद पर कार्यरत है।
यानी कि ये एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है। लेकिन साथ ही साथ इसने अपना वो 2 नंबर वाला काम नहीं छोड़ा है। ये बंदा आज के दौर में, पुलिस की अगर बयान को माना जाए तो ये आज के दौर में हथियारों की तस्करी कर रहा है। जो भी प्रतिबंधित संगठन है हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान में अमन शांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, यानी कि पुलिस के खिलाफ लड़ते हैं, आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं, जिनको सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, उन लोगों को ये अनिल चौहान हथियारों की तस्करी कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है। और इस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट और तस्करी के 180 मामले नामजद किए हैं। यानी कि वो 5000 कारें जो इसने चुराई हैं वो तो अलग मामले थे, और उसके बाद इसने 180 और जुर्म, यानी कि 180 और ऐसे संगठन थे जिनको हथियारों की तस्करी की है। पुलिस ने वो भी पूछताछ में इसके मुंह से उगलवाया है। लेकिन एक बात और पुलिस ने इसके मुंह से उगलवाई है जो कि सुन के दिल में बहुत ही दर्द होता है, तकलीफ होती है कि इस इंसान ने सिर्फ कारें चुराने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया वो तो बहुत ही मॉडर्न तकनीक थी, लेकिन उसके बाद भी इसने कारों के साथ साथ कुछ टैक्सियां भी चुराई, कुछ ऑटो रिक्शा भी चुराए, कुछ ई रिक्शा भी चुराए, और इस बंदे ने सैकड़ों की तादाद में कत्ल भी किए हैं। बहुत सारे ऐसे टैक्सी ड्राइवर थे या ऑटो ड्राइवर थे जो कि रात में कमाने के लिए घूमते थे सवारी की तलाश में, और इसने खुद कबूल किया है कि रात में सुनसान जगहों पर पाकर ये सवारी बन के उनके साथ जाता था, और पीछे बैठकर आगे जो पर्सन चला रहा है, जो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, उस पर अचानक से सर पर वार करता था। वो गाड़ी किनारे खड़ी हो जाती थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता था, उसको मारता था, उसकी लाश को जो ये अपना छिपाता था जमीन में, और वो गाड़ी लेकर भाग जाता था। और उस गाड़ी को चुराने के बाद सुनिए अब वो किन किन देशों में, किन किन जगहों पर बेचा करता था। दिल्ली से वो मुंबई, बेंगलुरु, इन देश में तो इन जगहों पर बेचता था। उत्तरी राज्यों जैसे आसाम में भी वो गाड़ियों को बेचा करता था, लेकिन देश के बाहर भी वो नेपाल में जाकर इन गाड़ियों को बेचा करता था, जम्मू कश्मीर में जाकर इन गाड़ियों को बेचा करता था, पुर्जे अलग करके। और इसी चोरी के काम से, इसी हत्या के काम से, इसी हथियारों की तस्करी के काम से इसने बेहिसाब संपत्ति बनाई है, बेहिसाब संपत्ति। और साथियों, संपत्ति तो और की बात है, इस बंदे ने 3 शादियां भी की हैं, यानी कि एक कानून इसने और तोड़ दिया है। हिंदू होते हुए इस पर्सन ने 3 शादियां की हैं, उसके बाद 7 बच्चे भी पैदा किए हैं। आगे पुलिस बताती है कि 52 वर्षीय अनिल चौहान कुछ 25 से 30 सहयोगियों की मदद से अब तक ये चोरियां करता हुआ आ रहा था। हालांकि पुलिस ने इसको 2015 में गिरफ्त में ले भी लिया था, जेल की सलाखों के पीछे डाल भी लिया था, लेकिन कुछ सालों के बाद ये बंदा बड़ी आसानी से पैसों के बल पर, यानी कितनी हत्याएं की, कितनी चोरियां की, कितनी इसने तस्करी की हथियारों की, लेकिन फिर भी पैसों के बल पर कुछ ही सालों में जेल से छूट गया। लेकिन इसकी बुरे काम, इसकी बुरी आदतें अभी भी वैसी ही थी। ये अभी भी कानून से खिलौना समझ के खेल रहा था। और संदीप गोदारा जी बताते हैं, जो कि पुलिस के एक अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि सेंट्रल दिल्ली में हाई एंड एसयूवी और सेडान की चोरी जब हुई तो इस पर ही शक गया, क्योंकि बहुतों पर शक गया लेकिन इस पर भी शक गया। और पुलिस ने अपनी जो जांच थी, अपनी छानबीन थी, तफ्तीश थी, वो भी बहुत तेज कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पुलिस को पता चला एक मुखबिर की सहायता से कि देश बंधु गुप्ता रोड के आसपास ये बंदा बाइक से घूम रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और आसानी से इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन जब पुलिस ने इसको अपनी गिरफ्त में लिया तो इसके पास से एक पिस्टल भी मिली। इसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। जब पुलिस ने आगे तफ्तीश की तो इसके पास से 5 पिस्टल मिली, जिनका कोई भी लाइसेंस पुलिस को नहीं मिल सका। साथियों, हिंदुस्तान के कई राज्यों से चोरी करने वाले, हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करने वाले, हिंदुस्तान के कई राजनेताओं से संबंध रखने वाले इस अनिल चौहान की 27 साल की अपराध की, क्राइम की बादशाहत आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है
कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि 27 साल तक ये बंदा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। क्योंकि साथियों, अगर पुलिस गंभीरता से सोचती, उन लोगों की शिकायतों पर, उन FIRs पर गंभीरता से अगर विचार करती और तह तक पहुंचने की कोशिश करती, मैं उन FIRs की बात कर रहा हूं जिन 5,000 कारों के जो भी मालिक थे, उनकी कार जरूर चोरी हुई होगी, उन्होंने FIR जरूर लिखाई होगी, लेकिन पुलिस ने वाहन चोरी के इस गैंग का पर्दाफाश तो अब किया है, लेकिन 27 साल से अगर मैं बात करूं, उन सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर्स की जिनको इसने मारा, उन सैकड़ों हजारों लोगों की जिनकी कारें चोरी हुई, आज के दौर में माना कि वो लोग खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उन 5,000 कारों में से बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको अपनी कारें वापस मिल पाएंगी, उनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। हालांकि जिनकी मौत हुई है, जिनको इसने बड़ी ही बेदर्दी से, बेरहमी से मार दिया है, उनके नुकसान की भरपाई तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हम बस पुलिस से, प्रशासन से, समाज से, सरकार से एक ही बार बार गुजारिश करना चाहते हैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि अपराधी अपराध करने के बाद आसानी से पुलिस की गिरफ्त से छूट जाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है जो कि अपराध को बेलगाम करता आ रहा है। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि 1995 से 2022 तक पुलिस के पास इसकी बात नहीं पहुंची होगी, या इसका नाम नहीं पहुंचा होगा, या फिर पुलिस के पास इसका हुलिया नहीं पहुंचा होगा। बहुत सारे CCTV कैमरे हमारे देश में सालों से लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कभी भी, सरकार ने, समाज ने कभी भी इस बात पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचा कि आखिरकार एक अपराधी कितने नए नए अपराधियों को जन्म देता है, वो समाज को किस कदर बर्बाद कर देता है। जरा आप सोचिए, एक अपराधी जो कि पुलिस की गिरफ्त में आया भी था, कत्ल करने के बाद, चोरियां करने के बाद, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही सालों में छूट गया। और आज भी अगर ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, 5,000 कारें चोरी करने के बाद, ना जाने कितने ही कत्ल करने के बाद, तो क्या गारंटी है कि पुलिस इसको जल्द से जल्द सजा दे पाएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक सच्चाई होगी, और यही होगा कि हिंदुस्तान में अपराध चरम सीमा पर पहुंचता जाएगा। हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से अपने दर्शकों से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी घटना है जिसे आप क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से सुनवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपका भी कभी किसी भी चोर से पाला पड़ा हो, तो फिर अपनी कहानी भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि हम पढ़ सके, हमारे और दर्शक जान सके और कुछ जानकारी ले सके, कुछ सचेत हो सके हमारे आसपास घूमने वाले उन चोरों से, जो कि आजकल हाईटेक कारों को चोरी करने के लिए हाईटेक तकनीकें अपना रहे हैं। हम ये मानते हैं कि समाज का हर वो इंसान जो कि गलत काम करता है, उसे कम से कम बेल नहीं मिलनी चाहिए। क्या होता है कि एक इंसान ने चोरी की, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, ये जैसे अनिल चौहान है, इसने करोड़ों की चोरी कर दी, करोड़ों यानी अरबों की चोरी कर दी मैं तो कहूंगा। लेकिन अगर आज पुलिस ने ऐसा बोल दिया कि इसका जो अपराध है वो बेलेबल है, यानी इसको 10 करोड़ के बेल पे छूट जाएगा या 50 करोड़ के बेल पे छूट जाएगा, तो साथियों ऐसे तो अपराध बेलगाम होता ही जाएगा। हमारा यही दारोमदार है कि आपको सच्ची घटना बता के सचेत करें। आपको इस वीडियो को पसंद किया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइएगा, और आखिरी बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक ही हमारा उद्देश्य है आपको सचेत करने का, ये तभी पूरा हो पाएगा। अगली नई अपडेट के साथ, अगली नई सच्ची घटना के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।